सवाल यहाँ पर किया है किसी ने कि मैं कैसे जो है वो अल्लाह आपका भला करे, फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करूं जब कोई भी साइड जो है वो निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं। अब इसके अंदर एक मसला हो सकता है जी, माँ बाप की लड़ाई के बीच में औलाद क्या करे, या दो भाइयों के बीच की लड़ाई के अंदर दो फैमिलीज के बच्चे और ख़वातीन क्या करें। तो ये मुख्तलिफ लिहाज से हो सकता है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि जब घर के बड़े छोटे अगर लड़ेंगे तो बड़ों का काम ये है कि वो समझाएं, और बड़े जब लड़ते हैं ना आपस में तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसके असरात जो है ना, औलाद जब छोटे बड़ों को समझाने लग जाए ना कि जी आपने ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है लीडरशिप फेल हो गई है। चाहे ये डिपार्टमेंट्स में हो, कंपनीज में हो, कॉरपोरेट्स में हो, दो HODs की हो जाए या एक ही डिपार्ट के अंदर दो बड़े हेड्स लड़ जाएं आपस के अंदर, तो याद रखें उससे फसाद ही होगा। सिर्फ नीचे वाला अमला लड़ता है ना तो उसको बड़े समझाने आ जाते हैं, और उसका फिर तरीकेकार होता है एक को कैसे ठंडा करते हैं, दूसरे को कैसे ठंडा करते हैं। तो पहली तो मेरी यहाँ पे गाइडलाइन ये कि अगर आपने अपने बड़े को समझाना है या आप अपने छोटे को समझाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज उसको नुकसान समझाएं कि भाईजान इस बात को लेंथी करने का नुकसान क्या होगा अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। हदीस के अंदर हमारे कुरान हदीस के अंदर उसूल फिक्र का एक कायदा है जिसे हम सद्दो जरिया कहते हैं कि जब किसी भी चीज का बड़ा शर जाके बनने की इम्कानात होना तो हम उसके छोटे में ही गला घोंट देते हैं उसका। इसलिए शराब का एक कतरा हराम इसलिए नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं जी एक कतरा भी इंसान को इंटॉक्सिकेट नहीं करती, नशे में नहीं लेके जाती। आप पूरी बोतल जब वो पिए तो 3-4 गिलास जब पिए तो तब उसको हराम करें, कहेंगे भाईजान ये एक कतरे ने दूसरा कतरा बन जाना आगे जाके, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसलिए हम उसको वहीं रोक देंगे। इसलिए कुरान में आता है ला तकरबु ज़िना, ज़िना के पास मत जाओ। ला तज़्नु बाद में है, ला तकरबु ज़िना पहले है कि कुर्ब आपने वो चीज ही नहीं इख्तियार करनी जिसके तहत आगे जाके वो ज़िना के ज़राए ओपन हो जाए कि वो जाके फिर उसकी आदत बन जाए, फिर लत बन जाए, फिर फितरत का पार्ट बन जाए, और फिर इंसान बैठ के अपने रूहानी अंदर से अपना मातम कर रहा हो कि मैं कहाँ तक लेके चला गया अपने माँ। तो चीज़ों को वहीं रोक देते हैं। तो समझाने वाले जो समझदार लोग होंगे ना, पहली बात ये वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो दरगुजर करेंगे, वो इग्नोर करेंगे। ये बड़ा किरदार होता है। वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो रहने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंसेस के साथ। फिर एक पॉइंट आता है कि जहां पर एक कहता है भाई मैं फटूंगा, तो दूसरा समझदार होगा, वो हमेशा खामोश रहेगा, और रिलेशनशिप चलती, इदारे भी, मुल्क भी, सूबे भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कंपनीज भी, बिजनेस भी तब चलते हैं जब कोई एक पार्टी खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, और अगले की ज्यादतियों को ऊपर सब्र करके गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश करती है। फिर एक सिचुएशन है कि इसमें दोनों ही फट गए आगे से,